हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल सीबी कॉन्सेप्ट। दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ कि एक कॉलम बनाने में कितना कंक्रीट यूज़ होता है, या फिर एक कॉलम बनाने के लिए कितनी सीमेंट बैग लगती है, सैंड कितनी लगती है, एग्रीगेट कितनी लगती है। सारी डिटेल दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जनरली दोस्तों हमारे घर में जो कॉलम यूज़ होता है उसकी साइज़ होती है 9 इंच बाय 12 इंच। ठीक है, तो आरसीसी कॉलम की साइज़ यहाँ पे 9 इंच बाय 12 इंच है। और दोस्तों यहाँ पर आप देखिए कॉलम की जनरली जो हमारी सीलिंग हाइट होती है, जो फ्लोर हाइट है वो 10 फीट की है, तो उसका हम यहाँ पे कॉलम की साइज़ क्या लेंगे, 10 फीट की। ठीक है, तो कॉलम की जो साइज़ है वो 9 इंच बाय 12 इंच है और जो हाइट है वो 10 फीट है। अब ये जो कॉलम है उसको बनाने के लिए हमें कितना कंक्रीट लगेगा, कितनी सीमेंट की बैग लगेगी, सैंड लगेगी, एग्रीगेट लगेगी, पूरा डिटेल कैलकुलेशन मैं आपको करके बताऊंगा। दोस्तों उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और दोस्तों बेल आइकन को जरूर हिट कीजिए, जिससे दोस्तों मेरे लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो यहाँ पे कॉलम की साइज़ है 9 इंच बाय 12 इंच, हाइट उसकी 10 फीट है। तो कंक्रीट का वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला आपको पता ही होगा कि LBH लेंथ इंटू बीट इंटू हाइट। ठीक है, बट यहाँ पे 1 फीट बराबर 12 इंच होता है। तो यहाँ पे हमारी कॉलम की जो लेंथ है वो 9 इंच है और उसकी जो विड्थ है वो 12 इंच है। तो ये इंच में है तो इसको हमें फीट में कन्वर्ट करना होगा। तो यहाँ पे 1 फीट बराबर 12 इंच है। हम क्या करेंगे, इंच को फीट में ले जाने के लिए ये जो हमारी इंच में साइज है उसको 12 से डिवाइड करेंगे, तो हमारा लेंथ जो है 9 इंच बराबर कितना हो जाएगा, 0.75 फीट। उसी तरह से दोस्तों 1 फीट बराबर 12 इंच है, यहाँ पे 12 इंच है, 12 इंच बराबर 12 डिवाइडेड बाई 12 मतलब कितना हो जाएगा, 1 फीट। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या किया, इंच में से जो इंच में साइज थी उसको हमने फीट में कन्वर्ट कर दिया। अब कंक्रीट का वॉल्यूम निकालेंगे, लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट। लेंथ कितनी है 0.75 फीट, विड्थ कितनी है 1 फीट और हाइट कितनी है 10 फीट। ठीक है, तो वहाँ कंक्रीट का वॉल्यूम हमारा आ गया 7.5 क्यूबिक फीट। अब दोस्तों यहाँ ये जो कंक्रीट है, जनरली हम लोग कंक्रीट का जो ग्रेड यूज़ करते हैं वो हम M20 ग्रेड यूज़ करते हैं। M20 ग्रेड का रेशियो है 1 जैम 1.5 जैम 3। ठीक है, M20 ग्रेड का स्टैंडर्ड रेशियो है 1 जैम 1.5 जैम 3। अब 1 जैम 1.5 जैम 3 है क्या, तो एक का मतलब है 1 पार्ट सीमेंट और 1.5 पार्ट सैंड और 3 पार्ट एग्रीगेट। ठीक है, M20 ग्रेड में 1 पार्ट अगर सीमेंट डलेगा तो 1.5 पार्ट सैंड जाएगी और उसका 3 पार्ट क्या जाएगा, एग्रीगेट जाएगा। तो इसका मतलब ये होता है। तो आप क्या करेंगे, इसका हम टोटल पार्ट ले लेंगे, तो 1 + 1.5 + 3 मतलब टोटल पार्ट हमारे कितने होंगे, 5.5। ठीक है, ठीक है, तो उसमें से 5.5 में से 1 पार्ट सीमेंट है, 1.5 पार्ट सैंड है और 3 पार्ट क्या है, एग्रीगेट है। अब दोस्तों ये जो वॉल्यूम हमें मिला, ये वॉल्यूम हमारा क्या था, वेट वॉल्यूम। ठीक है, ये अब यहाँ पर जो हमने वॉल्यूम कैलकुलेट किया था वो हमारा वॉल्यूम था वेट वॉल्यूम। ठीक है, पानी डालने के बाद मतलब पानी मिक्स करने के बाद उसका जो वॉल्यूम है वो कम हो जाता है, इसलिए इसको वेट वॉल्यूम है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अगर हमको सीमेंट सैंड और एग्रीगेट फाइंड आउट करने हैं तो हमें ड्राई वॉल्यूम लेना पड़ेगा। तो कंक्रीट ड्राई वॉल्यूम इज 54% मोर देन वेट वॉल्यूम। तो हमारा ड्राई वॉल्यूम को 54% मोर है, तो 1.54 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 7.5 जो हमारा वेट वॉल्यूम है उसको 1.54 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा ड्राई वॉल्यूम कितना आ जाएगा, 11.55 क्यूबिक फीट। ठीक है, तो हमारे पास अब ड्राई वॉल्यूम है। ठीक है, और हमारे पास सीमेंट के और सैंड एग्रीगेट की पार्ट भी है, तो हम सीमेंट की क्वांटिटी कैलकुलेट करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए सीमेंट इज इक्वल टू सीमेंट फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, 1 सीमेंट का पार्ट कितना है, यहाँ पर हम लेना है सीमेंट का पार्ट जो है वो सीमेंट कितना पार्ट है, 1 पार्ट है। टोटल पार्ट कितना है, 5.5 है और मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम ऑफ ड्राई वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट। ठीक है, तो इसका इक्वेशन मैं आपको बता देता हूँ। इसका इक्वेशन ऐसे बनेगा, तो पार्ट ऑफ मटेरियल, ठीक है, पार्ट ऑफ मटेरियल डिवाइडेड बाय हमें क्या करना है, टोटल पार्ट करना है। ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय ड्राई वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट। ठीक है, ड्राई वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट, ये उसका फॉर्मूला हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो पार्ट ऑफ मटेरियल, यहाँ पे सीमेंट फाइंड आउट करें तो सीमेंट का पार्ट कितना है, यहाँ पे 1 पार्ट है। उसके बाद क्या है, टोटल पार्ट कितना हुआ था, 5.5 मल्टीप्लाइड बाय क्या है, ड्राई वॉल्यूम। देखिए ड्राई वॉल्यूम कितना है, 11.55। तो सीमेंट का वॉल्यूम आ गया 2.1 क्यूबिक फीट। मतलब ये कॉलम में सीमेंट हमारी कितनी लगेंगी, 2.1 क्यूबिक फीट। अब ये क्यूबिक फीट में है तो हमें नंबर्स ऑफ बैग में निकालनी पड़ेगी। तो यहाँ पे देखिए 50 kg बैग का जो वॉल्यूम होता है 1.23 क्यूबिक फीट के करीब होता है। तो हम क्या करेंगे, 2.1 को 1.23 से डिवाइड करेंगे तो हमारा जो सीमेंट बैग आ जाएंगे 1.70 बैग।
अब 1.70 बैग है, उसको 50 से मल्टीप्लाइड करेंगे क्योंकि एक बैग का जो वॉल्यूम है वो एक बैग में करीबन 50 kg जितना सीमेंट आता है। तो 1.70 को अगर 50 से मल्टीप्लाइड करेंगे तो टोटल 85 kg हमारी सीमेंट यूज़ होगी। उसी तरह से सैंड के लिए क्या करेंगे, पार्ट ऑफ मटेरियल, पार्ट कितना है हमारा 1.5, ठीक है, टोटल पार्ट कितना है 5.5, ड्राई वॉल्यूम कितना है 11.5, तो सैंड का वॉल्यूम आ गया 3.15 क्यूबिक फीट, ठीक है। उसी तरह से एग्रीगेट का पार्ट कितना है 3 डिवाइडेड बाय टोटल पार्ट 5.5 मल्टीप्लाइड बाय ड्राई वॉल्यूम कितना है 11.55। तो दोस्तों इसका जो एग्रीगेट की जो क्वांटिटी आ गई वो 6.29 क्यूबिक फीट, ठीक है। अब फाइनली एक कॉलम बनाने के लिए हमें चाहिए करीबन 1.70 बैग सीमेंट या फिर 85 kg जितनी सीमेंट चाहिए, सैंड हमें 3.15 क्यूबिक फीट चाहिए और एग्रीगेट हमें 3.29 क्यूबिक फीट चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से दोस्तों एक कॉलम के लिए हमने जो है यहाँ पे क्वांटिटी कैलकुलेट की। अब एक कॉलम के लिए इतना है, सपोज हमारे घर में करीबन है 10 कॉलम है, तो 10 कॉलम के लिए हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाइड बाई 70 और या फिर क्या 3.15 है तो मल्टीप्लाइड 3.15 है तो मल्टीप्लाइड बाय 10 कॉलम है इसके लिए, और 6.29 है तो मल्टीप्लाइड बाय 10 कॉलम है, ठीक है। तो इस तरह से दोस्तों अगर आप निकालेंगे तो करीबन आपको 17 बैग क्या लगेगी, सीमेंट 17 सीमेंट की बैग लगेंगी 10 कॉलम बनाने के लिए। 31.5 क्यूबिक फीट हमें सैंड लगेगी और यहाँ पे 62.9 क्यूबिक फीट हमें क्या लगेगी, एग्रीगेट लगेगी, ठीक है। तो इस तरह से आप जितने कॉलम है उसके लिए मटेरियल क्वांटिटी निकाल सकते हैं आसानी से दोस्तों। कभी कभी साइट पे होता है बहुत ज़्यादा मटेरियल आ जाता है, तो आप इस तरह से कैलकुलेट करके मटेरियल जो है हमारा वेस्टेज बचा सकते हैं, ठीक है दोस्तों। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल सिविक कॉन्सेप्ट।